आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा, भक्ति भाव और बढ़ जाएगी। तो यह सत्य घटना है एमपी सीहोर से। वहाँ पर एक शहर में एक मैया रहती थी जो कि बहुत बुजुर्ग है और वह अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती है। ऐसे अकेले नहीं है वह मैया, उनका परिवार है। उनकी तो 2 बहुएं, बेटे और नाती हैं, सब कुछ भरा पूरा परिवार है। लेकिन जो लड्डू गोपाल की सेवा है वो अधिकतर मैया ही करती हैं। कभी बीमार पड़ गई तो बहुओं को अगर बोली तो बहुएं कर लेती है, नहीं तो हमेशा मैया ही करती है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे उनकी तबीयत सी खराब होने, क्यों बुजुर्ग तो थी ही और है, तो दिन प्रतिदिन उनकी कम बुखार चढ़ी, बुखार से कमज़ोरी आ गई। इस वजह से उनकी तबीयत अब खराब रहने लगी। अब वह सेवा नहीं कर पा रही थी। सेवा क्यों नहीं कर पा रही थी? क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो रोज़ नहा धो नहीं पाती थी। इस वजह से वो लड्डू गोपाल को छू नहीं थी, उनकी सेवा नहीं करती थी। तो फिर बहुओं को कह दिया कि अब तुम लड्डू गोपाल की सेवा करो। अब जब बहुओं को कहा तो ये सब समझे कि बहुओं को तो सिर से दर्द होने लगा। रोज़ उनको यह लगने लगा कि वही जब तक हम लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे तब तक हम दूसरा काम कर लेंगे। अब उनका सेवक, क्योंकि उन्होंने लड्डू गोपाल का किसी भाव में किसी मतलब लड्डू गोपाल के साथ कोई संबंध बनाया ही नहीं था। देखो, जब तक हम कोई संबंध किसी रिश्ते में नहीं बनाएंगे तब तक हमको उनसे प्रेम होगा ही नहीं और हमको वो भाव मिलेंगे ही नहीं। ना तो हम दे पाएंगे, ना तो लड्डू गोपाल से हमें मिल पाएगा, तो फिर सेवा कैसे हो पाएगी। तो ऐसा ही उनकी बहुओं के साथ था। अब उनको लगता 2 बहुएं थी, उनको छोटी को लगता कभी यह बड़ी दीदी कर लेगी और बड़ी को लगता कभी जेठानी को लगता कि छोटी कर लेगी। ऐसे करते करते लड्डू गोपाल बेचारे कभी खाते कभी ना खाते, कभी कोई भोग लगाता कभी भूल जाते। इसी तरीके से उनका चलने लगा। अब वह मैया भी बड़ी दुखी रहने लगी। कभी या तबीयत ठीक नहीं थी और खुद खाना नहीं खा पा रही थी। अब मतलब यह समझिए कि उनकी दिन प्रतिदिन उनकी जो तबीयत थी वो बिगड़ने लगी। अब वो कमज़ोर होने लगी। अब वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। कभी कद अपने बच्चों से मतलब नातियों से कभी न पूछने लगी, बेटा आज लड्डू गोपाल ने कुछ खाया? अब छोटे बच्चे ने उनको समझ में आता बता देते, नहीं तो खेल में वो भी कुछ भी कहे के चले जाते। अब वह लड्डू गोपाल का जो मंदिर था वो उनके रूम में के पास में तो था नहीं। वो तो और फिर जानते हैं अपने इस तरह से जो मकान होते हैं, कोई बहुत बड़े शहर तो नहीं कि दिल्ली मुंबई है कि वहाँ पे इतने बड़े बड़े फ्लैट में रह रहे हैं। खुद के अपने पर्सनल मकान होते हैं, बड़े बड़े घर होते हैं। किसी शहर में कोई है, किसी लड्डू गोपाल का मंदिर और कहीं है। तो वो माता जी के जो मैया थी उनके रूम से दूर था। वो चल के जाना भी उनका मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वही है ना, तबीयत ठीक नहीं रहती है, उठा नहीं जाता। बुजुर्गों से कहा इतना वो करेगी दिखेगी, बस बहुएं आती कभी कुछ देने भोग, मतलब मैया को खाना वाना देने, खाना पीना दवाई देने तो पूछ लेती, बस इतना ही कर पाती और कुछ नहीं कर पाती। एक दिन मैया ने कहा कि बेटा लड्डू गोपाल का अच्छे से भोग लगाना करो, वो भी बच्चे जैसे ही हैं, जैसे तुम मानोगे वैसे ही लड्डू गोपाल भी तुम्हारे साथ रिश्ता बनाएगा, तुमको बहुत खुश रखेगा। जैसे बड़े बूढ़े समझते हैं ना, इसी तरीके से उनकी सासू माँ भी समझा रही थी। वो बताती, उनको लगता है कि अरे अम्मा ये क्या बोलती रहती हो, समझ नहीं आती। अब एक दिन बड़ी वाली जब आती हैं, बड़ी वाली जेठानी, इनकी मतलब बड़ी वाली बहू आती है, उनको पूछती हैं, उससे कहती है कि देखो तुम बड़ी हो घर की और तुम अगर अच्छे से नहीं करोगी तो फिर वो कैसे सीखेगी। तो तुम ऐसा करो कि उसकी बराबरी मत करो कि वो लगाए भोग या ना लगाए, अपनी जिम्मेदारी में तुमको सौंप रही हूँ, तुम लड्डू गोपाल का भोग अच्छे से लगाना, उनकी सेवा किया करो, भगवान तुम्हारे बच्चों को खुशी रखेंगे।
खूब खुश रहोगी। मतलब जितने बड़े बूढ़े आशीर्वाद दे सकते हैं सब दे देगी वो, कि अच्छे से रखो जितना वह खुश रहेंगे। तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल उतनी ही तुम्हारे घर में खुशियाँ आएगी। और यह बात बिल्कुल हकीकत है। हमारे घर में भगवान की सेवा जितनी होती है ना, जितने अच्छे से हम रखते हैं, उतनी ही हमारे घर में बरकत होती है, इतनी ही खुशियाँ आती है। आप एक बार लड्डू गोपाल की सेवा ज़रूर करके देखिए। आप भी इस बात का अनुभव करेंगे और उसके साथ साथ हमारा मन इतना प्रसन्न रहता है, इतना खुश रहता है कि हमको दुनियादारी पंचायत से कोई मतलब नहीं रहता। हमको सिर्फ भगवान की भक्ति से मतलब होता है। और जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो हमारे यह सारे जो अवगुण होते हैं ना, वह दूर होने लगते हैं। किसी की ना तो बुराई में मन लगता है और ना तो किसी से कोई मतलब देश रहती है। जो एक दूसरे के प्रति वो रहता है ना, कुछ भी नहीं रहता है, बस हमारा और हमारे लड्डू गोपाल का रिश्ता हो जाता है। फिर तो हर एक चीज़ में बिना लड्डू गोपाल के हम नहीं रह पाते। हर खुशी में हम लड्डू गोपाल को शामिल करते हैं। यही कहते हैं कि जो भी हो रहा है सब लड्डू गोपाल की कृपा की वजह से होता है। और जो इंसान ऐसे ही मन में जिनके भाव आने लगते हैं ना, हर अपने सुख दुख में लड्डू गोपाल के शामिल करते हैं ना, तो लड्डू गोपाल भी उतनी ही कृपा उनके ऊपर बरसाते हैं। कब जब हम उनके साथ कुछ रिश्ता बनाएंगे। अगर हम उनके कोई रिश्ता नहीं बनाएंगे, कोई संबंध नहीं बनाएंगे, तो फिर वो कैसे जुड़ पाएंगे हमसे, है ना। तो ऐसे ही होता है। इनके साथ संबंध बनाना, इनके साथ रिश्ता बनाना एक बार आप लोग भी ज़रूर बना के देखिएगा। तो यह जो बड़ी बहू थी ना, इसने भी कभी सेवा की ही नहीं थी, तो इसको भी खींच छूटने लगी। यह प्रसाद माँ प्रसाद नहीं, मतलब ये भोजन रख के आती हैं अपनी सासू माँ को और वापस आ जाती है। उसको लगता है अरे यार, जब भी जाओ इनके पास, अम्मा के पास, यह कुछ ना कुछ बताती रहती है। अब यह लोग दोनों में देवरानी जेठानी थी अम्मा के पास जाने के लिए, अब बचने लगी थी। जब भी जाएंगे लड्डू गोपाल की सेवा पकड़ा देंगे और है ना, तो जब तक हम सेवा करेंगे तब तक हम अपना और कुछ काम कर लेंगे। दोपहर में हम सो जाएंगे। नहीं तो अगर हम इनकी सेवा में लग गए तो फिर हम दोपहर में सो नहीं पाएंगे। यह सब चीज़ अब क्या होता है, एक दिन अम्मा की मतलब यह जो मैया थी उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है। इनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ जाता है, क्योंकि उम्र हो ही चुकी थी, 75-80 साल की थी ही मैया। अब वह कितना भी मतलब वो करती, इनकी तकलीफ़ बर्दाश्त कर नहीं पाती। उनका शरीर कितना सह पाता है। इतने दिन की बुखार, अब हॉस्पिटल में चली गई। डॉक्टर ने बोल दिया देखो, एक उम्र के बाद कोई ना कोई बीमारी ऐसी निकल ही पड़ जाती है। अब कि बस कहते हैं ना कि भगवान अपना निमित्त नहीं लगाते, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है। भगवान अपने पास बुलाने की कोई ना कोई वो बना लेते हैं। एकादशी का दिन था, बहुत अच्छा संयोग था और उसी दिन मैया के प्राण होते हैं और मैया स्वर्ग से चली जाती है, मतलब भगवान के पास चली जाती है। मैया की मृत्यु हो जाती है। देखो कितना अच्छा दिन पाई मैया। एकादशी का दिन था और यह होता है कि अधिकतर आप देखिएगा जो भी जितने साधु महात्मा होते हैं ना, अच्छे लोग होते हैं ना, हमेशा उनको ऐसे ही तिथियाँ मिलती है बहुत अच्छी कि एकादशी का दिन तो ऐसे होता है कि सीधे कहते हैं खुले के बार होते हैं, सीधे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। और मैया भी थी इतनी ही लड्डू गोपाल की भक्त, कन्हैया जी की भक्त। अब ये दुख तो था ही, मैं अम्मा भाई घर कोई भी सदस्य जाता है वो चीज़ तो लगती ही है। अब इनके जो लड्डू गोपाल थे, अब यह तो बेचारी अकेले ही हो गए। अब इनकी सेवा कौन करता। यह तो इनकी आंसू माँ की ही वजह से, कभी अम्मा की वजह से, कभी एकात कर लेती थी। अब इन लोगों को तो अब दोनों वो ही गया। एक कहे तो कर लेते, एक कहे तो आप कर लो। बड़ी छोटी के बीच में इनके मन में अभी तक ये आया ही नहीं, यह भाव जगह ही नहीं, जो कि अम्मा ने इतने अच्छे से इनको समझाया कई दिनों तक। एक दिन क्या हुआ कि लड्डू गोपाल को सुबह नहला धुला और रख दिया।
कुछ भी भोग रखने लगा कि इसलिए क्योंकि अम्मा चली, अम्मा थी तब तक वो बिना लहसुन प्याज का बनता था, क्योंकि अम्मा बिना लहसुन प्याज का ही नहीं खाती थी। तो वो इसी बहाने लड्डू गोपाल का भोग लगता था। अब तो अम्मा हाँ है ही नहीं, अब किसके लिए? अब बच्चे ऑफिस जा मतलब इनके हस्बैंड थे, वो ऑफिस जाते थे तो लहसुन प्याज का बनता था, सिर्फ अम्मा के लिए बनता था। अब तो इन लोगों को एक बहाना मिल गया था कि अब तो लहसुन प्याज का बनता है, अब तो लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगेगा। अब बेचारे जो लड्डू गोपाल पालते थे, अब वो ऐसे ही बैठे रह जाए। कभी कुछ फल फूल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रख दे हमेशा, अगर नहीं है तो फिर ऐसे ही बैठे थे, बस नहाए धोए बैठे हैं। अब बताओ, जिसकी इतनी अच्छे से सेवा हो, दोनों तीनों और चारों टाइम भोग लग रहा हो, इतने अच्छे से सब कुछ मेवा पकवान खा रहे हो, लड्डू गोपाल और किसी के जाने से लड्डू गोपाल की ऐसी स्थिति हो जाए तो उनको दुख नहीं लगेगा? अब एक दिन किसी ने बताया, मतलब जो उनकी बेटी आई, जो भी उनके माता जी को पूजा करते हैं, जो भी देखा होगा वह, फिर उन्होंने वो आई और वह पूछी कि अब तो मैया है नहीं, अम्मा नहीं है, तो अब सेवा कौन कर रहा है? तुम दोनों में से कौन? बोली कि कोई नहीं, जो भी सुबह नहा लेता है पहले वह भगवान को नहला दिए। तो बोले अब तुम्हारे घर में तो लहसुन प्याज बनती है, अम्मा तो लहसुन प्याज नहीं खाती थी, तो अब भोग क्या लगाते हो? बोले कि भोग तो कुछ नहीं लगाते हैं, अब क्या बताएं, अब हम लहसुन प्याज का बनाते हैं, अब लड्डू गोपाल बिना लहसुन प्याज को तो खाता नहीं है, तो हम किसके लिए बनाएं? उनकी थाली आखिर कोई तो खाएगा, डली रहेगी वो भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे करके उनकी बहुएं ने बहाना टाल दिया और फिर ऐसे कह दिया। तो वो जो आई थी आंटी, मोहल्ले पड़े जो भी आई, मतलब ये समझिए कि अब भगवान ने ही उनको ज्ञान देने के लिए भेजा था। अब वो कहती हैं कि देखो, तुम अपने घर में लड्डू गोपाल रखी हो और अम्मा के इतने वर्षों से पूजित लड्डू गोपाल हैं, तो ऐसा करो कि अगर कुछ भी नहीं बना पाती हो ना, तो तुम मिश्री का भोग लगा दो। अब उनको तो बड़ा अच्छा लगा बहुओं को कि चलो हमें कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, मिश्री तो है ही, तो इनकी सस्ती भी आती है, इकट्ठे ले आएंगे और आधा किलो 1 किलो तो हो जाएगी इतने दिनों के लिए। अब वो उन्होंने अपने हस्बैंड से कह के बड़ी वाली बहू ने मंगा लिया। आधा किलो मिश्री आ गई, बहू सारी हो जाती है, आधा किलो 1 डिब्बा भर गई। अब उसमें थोड़ी सी मिश्री एक कटोरी में रख दे, सुबह नहला धुला दे और 1 कटोरी में मिश्री रख दे, भोग लगा गया, वो भी खुश। अब बेचारे लड्डू गोपाल जो सूखा रूखा मिश्री में उनका पेट भरेगा? अब बताओ, इतना अच्छा खाने के वाले लड्डू गोपाल के सारे किसी कोई इंसान इतना अच्छा भोग लगा रहा हो, अब अच्छे से भोजन कर रहा हो और उसको सूखी रोटी दे जाए, ताकि कुछ भी ऐसा दे दे कि ये दीजिए, गुड़ रख दीजिए, मिश्री तो इसमें पेट भर जाएगा। ऐसे ही तो हमारे लड्डू गोपाल हैं ना, किसी बच्चे को हम मिश्री भर में रख सकते हैं पूरे दिन के लिए, लेकिन यह भाव तब आएगा जब हम उनकी उस भाव से सेवा करेंगे, किसी भी भाव से चाहेंगे, बच्चे के, सखा के, मित्र के, गुरु के, किसी भी भाव से कर ली, लेकिन किसी भाव के साथ ज़रूर करना चाहिए, उनके साथ संबंध ज़रूर बनाना चाहिए। लेकिन वो दोनों बहुएं ने अभी तक कोई संबंध नहीं बनाया था। अब उनको 10 दिन हो गए मिश्री का भोग, वही मिश्री का भोग लगाए और पूरा दिन वो मिश्री रखी रहे। अब उसमें चींटी भी लग रही है, कभी काली चींटी, कभी लाल चींटी। अब तो वह जब चींटी की ऐसी लाइन बन जाए तो मिश्री की, अब जब सुबह जब उनको नहलाते आए तब वो मिश्री को अलग रख करे, ज़्यादा हो तो चाय में डालकर ले नहीं पाते, बच्चे को दे देते थे। इतना वो होता था भोग का प्रसाद की अमृत समझो उस भोग को। लेकिन कहीं या पड़ी, कहीं वहाँ पड़ा, कहीं वहाँ पड़ा, कहीं यहाँ, कभी वहाँ, कभी डल जाता इस पर मतलब को कोई वैल्यू नहीं प्रसाद की। अब उनको भगवान को तो कुछ इनमें सीख देनी नहीं थी। तो एक दिन क्या होता है कि इनका जो बेटा था, बड़ी बहू का जो बेटा था, वो आता है कन्हैया जी के पास और अरे जो भी उठा, जैसे मिश्री रखती थे ना, मंदिर थोड़ी से ऊपर था, वो स्टूल में चढ़कर स्टूल को
स्टूल लगाकर वो मिश्री उतारने लगा। उसका पैर फिसल गया। गिरने से क्या हुआ, उसके पैर में ना फ्रैक्चर हो गया। अब पैर में फ्रैक्चर हो गया, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने प्लास्टर बांध दिया, जो पक्का प्लास्टर होता है ना वही बन गया। अब यह परेशान हो गई। इसको लगा कि देखो ये लड्डू गोपाल के पास गया, इन्हीं ने गिराया है। अब ये और सेवा करना बंद कर दी। अब एक दिन क्या होता है कि अब सेवा नहीं करती। अब वो अपनी देवरानी से बोली, दीदी कि तू ही सेवा कर, मैं नहीं करूँगी। मेरा आज तो ये गया था, सूर्या गया था और वो भगवान के सामने इन्हीं ने गिराया है, क्योंकि उनके अंदर भाव ही नहीं था। वही है ना, हर चीज़ में गलत चीज़ सोचेंगे। अब इनकी देवरानी करने लगी सेवा। अब तो देवरानी ने देखा था, इनमें भी देखा था कि बड़ी वाली भी देखा था कि, लेकिन उसके मन में ना, जब ये 3 4 5 दिन लगातार सेवा की तो इसके मन में लगा कि नहीं यार, ये सेवा करनी चाहिए। ये लड्डू गोपाल हमेशा अम्मा कहती थी कि इनके साथ कोई संबंध बना के सेवा करो, तो कभी इनके संबंध तो नहीं बना, लेकिन पूजा करते करते इसके मन में भाव से जगने लगा। अब एक दिन यह कि अब जेठानी तो रखती थी कि मिश्री, इसको भी लगा कि चलो कौन बनाएगा, मिश्री ही रखे। अब एक दिन क्या होता है कि रखते रखते इनको महीने हो गए। मिश्री का ही भोग लड्डू गोपाल बेचारे खा रहे थे। अब एक दिन सपने में छोटी बहू को लड्डू गोपाल पानी मतलब एक बच्चे के रूप में एक बच्चा दिखता है और वह कहता है कि मुझे भूख लगती है, लेकिन मिश्री नहीं खाऊंगा, भूख लगी। जैसे वह एक इसी तरीके से जो भगवान वो करेंगे ना, आपको बताएंगे। कोई ऐसे तो है नहीं कि भगवान आ जाएंगे और आपको बताएंगे कि यही एक था। भाव होता है भगवान का, कुछ अपनी बात कहने का, अपने भक्तों से बताने का। तो देखो, पूजा करने लगी थी, तब उनके मन में यह आया कि नहीं, इतने दिनों से, इतने वर्षों से लड्डू गोपाल रखे थे, कभी लड्डू गोपाल किसी के सपने में नहीं आए, कभी कुछ हुए नहीं। तो उसको भी लगा कि यह देवरानी थी उनके, उसको भी लगा कि हाँ यार सच बात है, अम्मा थी तो कितने अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, उनका भोग लगाती थी। हमसे कभी नहीं हम लोगों से बोली कि तू लोग बनाओ, वह खुद अपनी 2 रोटी सब्जी जो भी उनको बनाना होता है बनाती। लेकिन लड्डू गोपाल ने आज खुद आके मेरे सपने में बोला है। तो वो गई उनके पास और उनसे प्रणाम किया, उनसे माफ़ी मांगी। लड्डू गोपाल, इतनों दिनों से हमने जो भूखा रखा, मिश्री का भोग लगाया, अम्मा हमारी ऐसी नहीं करती थी। बड़ी दुखी हुई वो और बोली कि अब मैं आपकी सेवा जैसे अम्मा करती थी वैसे ही करूँगी। और वह उसी तरीके से सुबह दोपहर शाम एक रिश्ते के साथ उनसे लड्डू गोपाल को एक बाल रूप में, एक बच्चे के रूप में स्वीकार किया और वैसे ही सेवा करने लगी। सेवा करते करते उसके मन में इतनी शांति मिली, इतना अच्छा लगने लगा। उसने मतलब उसको खुद ऐसा एहसास हुआ कि सच में लड्डू गोपाल की सेवा करना कितना सौभाग्य है की बात है, कितनी अच्छी बात है। हमेशा अम्मा कहती थी, लेकिन हमने इस बात को कभी समझा नहीं था और उनकी बात कभी सुने नहीं। लेकिन आज लड्डू गोपाल ने हमको यह एहसास करा दिया कि नहीं, लड्डू गोपाल की सेवा करना तो लड्डू गोपाल की जिससे चाहो ना सेवा ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वो प्रसव सर्वशक्तिमान है और सब कुछ करवा सकते हैं। वो किसी से अगर वह चाहे तो फिर यह जो देवरानी थी ना, वह बात ये जेठानी को भी बताई और समझाई। जब हम भगवान की सब भक्ति में आ जाते हैं ना, तो हमारा जो दिमाग है, जो हमारा मन है, वो बहुत पवित्र हो जाता है और हमारे अंदर भक्ति बढ़ जाती है और हम दूसरे को प्रेरणा दे सकते हैं, कह सकते हैं कि हम लड्डू गोपाल की सेवा हम कर पा रहे हैं। तो आप भी करो और यह लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत अच्छी बात होती है। हम जितना अच्छी सेवा करेंगे, लड्डू गोपाल उतनी ही खुश होते हैं, उतनी ही कृपा बरसाते हैं हमारे ऊपर, अपने भक्तों के ऊपर। तो फिर यह बात उनको भी समझ में आ गया, उसकी जेठानी को भी समझ में आ गया और दोनों देवरानी जेठानी मिलके अब लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। उनकी जो सासू माँ थी, उनकी आत्मा को भी शांति मिली होगी अपनी बहुओं को इस तरीके से सेवा देकर। और फिर लड्डू गोपाल की कृपा से उनके पतियों को जॉब भी, प्रमोशन भी हो गया, मतलब सब कुछ अच्छा होता।
आप एक बार लड्डू गोपाल की सेवा करके देखिए, बस कुछ अच्छा होता है तो ऐसी ही होती है हमारे लड्डू गोपाल की कृपा। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच डियर। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।